भगवान की। कलिकाल सर्वज्ञाचार्य समंतबद्ध स्वामी भगवान की। दादा गुरु बाबा रत्नाकर आचार्य भगवान विमल सागर जी गुरुदेव की। मम गुरुवर अध्यात्म योगी चर्या श्रवणमणि आस्था के देवता आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। श्रीमण मुनि श्री यत्न सागर जी गुरुदेव की। दादा सांग जिनवाणी माता की। आज पुनः हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद से एवं मां जिनवाणी की कृपा से अपनी वाचना को प्रारंभ कर रहे हैं। भरत चक्रवर्ती अपने महल में बैठा हुआ था और महल में बैठे बैठे उसको एक दास आता है और कहता है, स्वामी कि आपको जो है ना पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। क्या हुई है? पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। भरत चक्रवर्ती सुनता है और उसको बड़ा आनंद आता है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। थोड़ा ही समय व्यतीत होता है, कुछ ही पल, और वहां से दूसरा दास आता है और क्या कहता है कि हे स्वामी आपको चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है। पहले कौन सा रत्न प्राप्त हुआ? पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। फिर कौन सा रत्न प्राप्त हुआ? चक्र रत्न की प्राप्ति हुई। फिर भरत चक्रवर्ती के बाद थोड़ा ही समय निकलता है और फिर पुनः एक दास आता है और क्या कहता है कि स्वामी हमारे राजा जी राज पुत्र महाराज जो थे ऋषभदेव, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। क्या पुण्य होगा भरत चक्रवर्ती का उस दिन कि एक साथ आप देखो संसार की तीनों विभूतियां उसको मिल गई, अर्थ, काम और मोक्ष। काम क्या है? संतान की प्राप्ति हो जाना, हमारे काम इच्छाओं की पूर्ति होती है। अर्थ क्या है? चक्र रत्न की प्राप्ति हो जाना, 6 खंड का स्वामी बनूंगा। और मोक्ष क्या है कि केवल ज्ञानी रूपी लक्ष्मी और स्वयं किसको प्राप्ति? जो हमारा स्वयं का पिता है। भरत चक्रवर्ती के तो सीधे ही पिता थे ना आदिनाथ। सोचो उस समय भरत चक्रवर्ती को कितनी खुशी हो रही होगी, मतलब कितना आनंद, कितनी खुशी हो रही होगी भरत चक्रवर्ती को। भरत चक्रवर्ती कितना आनंदित होगा कि चक्र रत्न की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और भगवान मेरे पूज्य पिता महाराज ऋषभदेव, इस सृष्टि के कर्ता, षट कर्म को बताने वाले, लाखों करोड़ों विद्याओं को ज्ञान कराने वाले, और जिनने मुझे राज्य अभिषेक किया, आज उनको केवल ज्ञान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है। इन तीनों में आपने कभी एक चीज नोटिस किया? जब दास आया भरत चक्रवर्ती के पास और बोलता है कि महाराज आपको क्या पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, भरत चक्रवर्ती ने अपना एक हाथ निकाला और उसको दे दिया। 96,000 रानियां जिसके पास हो, स्वाभाविकता है पर डे पुत्र होंगे, कोई बड़ी बात नहीं। चक्र रत्न तो इकलौता हुआ ना, चक्र रत्न तो एक बार होता है, दोबारा नहीं होता है। भरत चक्रवर्ती को जब चक्र रत्न की प्राप्ति हुई तो पता क्या हुआ अशोक जी? भरत चक्रवर्ती ने एक हार निकाला और उसको दे दिया और सेनापति से कहा कि चक्र रत्न की पूजा की व्यवस्था कर लेना, हम आएंगे। आप देखो कितना बड़ा कंजूस भरत चक्रवर्ती।
आप कल्पना करो कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो एक हार दान कर दिया, चक्र रत्न का प्राप्ति पे जब दास ने बताया तो उसने एक हार दान कर दिया। लेकिन जब तीसरे दास ने बताया, और तीसरा दास क्या देख रहा है खड़े होके, कि उसने बोला कि इनने तो 2 बताए, मैंने तो केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी बताई, मुझे तो बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा। भरत चक्रवर्ती ने उसको हार तो छोड़ो, हार का एक मोती भी नहीं दिया। आप सोचो कितना बड़ा कंजूस, जो स्वयं अयोध्या का राजा हो, जिसके पिता को 32,000 मुकुटवत राजा नमस्कार करते हो, कितना कंजूस। आप कल्पना कर सकते? अशोक जी, पुत्र रत्न की प्राप्ति पे हार देने वाला, चक्र रत्न की प्राप्ति पे हार देने वाला, और केवल ज्ञान लक्ष्मी की प्राप्ति का जब समय आया तो उसने मना कर दिया। उसने एक हार तो छोड़ो आकाश, हार का एक मोती भी नहीं दिया बाबू। और पता क्या किया? आप यहां सीखना, भाई कंजूस नहीं था। कंजूस होता तो 2 लोगों को हार कैसे दे पाता। और स्वयं कल्पना करो, चक्रवर्ती जो हार पहनता होगा वो आज तुम्हारे मार्केट में कितनी कीमत होगी उसकी, है? हमारे यहाँ तो नीला पत्ता पहन लेते तो हम नीलम समझ लेते, और पीला पकड़ लेते तो पुखराज समझ लेते। पता चला पुखराज के नाम पे तुम्हें कोई कांच पकड़ा गया तो भी तुम पुखराज समझ लेते। अभी एक घटना हुई, हम लोग थे भिलाई में थे, हम उस परिवार को भी जानते लेकिन बताएंगे नहीं। तो हम लोग ऐसे ही थे, मदन भाई, एक उस परिवार की महिला आई और उसमें एक हार पहने, वो बहुत बड़ा पर्यूषण के समय, और उसमें इतने डायमंड चमक रहे। हमने कहा बड़े रईस हैं यार, इतने डायमंड लगे। हमने कहा इतने डायमंड चमक रहे, मतलब बहुत पैसे वाले लोग होंगे। और वो बिल्कुल ऐसे चमक रहे, क्या होता है हम कल्पना नहीं कर पाए। फिर हमें एक व्यक्ति से हमने पूछा, भाई कि इतने डायमंड कैसे पहने जी? बोले महाराज ये डायमंड है, पर अंतर इतना है कि ये जो जमीन से निकलते वैसे ही हैं, पर ये अमेरिकन डायमंड है, लगते बिल्कुल डायमंड जैसे ही हैं। फिर समझ में आया कि याद रखना, जो नकली माल है ना वो असली से ज्यादा चमके। जब कोई माल असली से ज्यादा चमकने लगे, कोई वस्तु असली वस्तु से ज्यादा चमकने लगे तो समझ लेना नकली है। कोई व्यक्ति तुम्हारी अति से ज्यादा तारीफ करने लगे तो समझ लेना वो व्यक्ति तुम्हारे गुणानुवाद नहीं कर रहा, वो चापलूस है। और कोई व्यक्ति भगवान जिनेंद्र की भक्ति अति से ज्यादा दिखा के करने लगे तो याद रखना वो भक्त नहीं, वो भगवान के दरबार में कुछ ना कुछ मांगने वाला भिखारी है। भरत चक्रवर्ती को जब पता चला कि केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, वहां राज दरबार में सब लोग सोच रहे कितना बड़ा कंजूस है कि 2-2 को हार दे दिया और इसको एक मोती दे देते, कम से कम हार नहीं तो। भरत चक्रवर्ती ने पता क्या किया? भरत चक्रवर्ती सिंहासन से खड़ा होता है। यहां देखना आर्किजन साहब, भरत चक्रवर्ती सिंहासन से खड़ा होता है और 7 कदम चलता है, और 7 कदम चलने के बाद साष्टांग लेट जाता है, और साष्टांग लेटने के बाद दोनों हाथों को फैलाता है और अपने मस्तिष्क को जमीन में टिकाता है। वहीं से आदिनाथ भगवान को नमस्कार करता है। आप बताओ, आदिनाथ को केवल ज्ञान हुआ, भरत चक्रवर्ती को क्या प्रॉफिट हुआ? कुछ प्रॉफिट हुआ? भरत चक्रवर्ती को पर्सनली क्या प्रॉफिट होगा? पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, वंश आगे चलेगा, दर पीढ़ी पीढ़ी परंपरा चलेगी, हमारा नाम चलेगा। चक्र रत्न की प्राप्ति हुई, मैं 6 खंड पे राज करूंगा, मुझे धन दान मिलेगा। लेकिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसमें उसको क्या प्रॉफिट हुआ? प्रदीप, केवल ज्ञान किसको हुआ? आदिनाथ भगवान को। मोक्ष किसका पक्का हुआ? आदिनाथ भगवान का। भरत को क्या मिला? है अशोक जी, कभी ऐसे भी तो तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारी फैक्ट्री में ऐसे लोग आते होंगे जो 25, 50, 50, 100 लाख का माल खरीद के जाते होंगे, आते? राकेश, मान लो सुदीप, कोई व्यक्ति आए सन्मति पार्क में और एक दिन में सीधे 10 प्लेट बुक करके चला जाए तो खुशी होगी कि नहीं? है? अगर एक प्लेट में भी अगर मानो 5 लाख का प्रॉफिट पकड़ो, 10 प्लेट करके 50 लाख का तुम्हें प्रॉफिट हुआ, खुशी होगी कि नहीं? होगी कि नहीं?
सच सच बता, मुख से बता। होती ना, सबको ही होती। सभी व्यापारी को जो अपने अपने क्षेत्र में है, उसको अगर अच्छा मान लो एक दिन में 10 लाख का प्रॉफिट हो जाए, खुशी होगी कि नहीं? भरत चक्रवर्ती को तो 6 खंड का प्रॉफिट हुआ, कितनी खुशी होनी चाहिए थी। क्या समझ रहे तो? उसने चक्ररत्न की पूजा के लिए नहीं गया, उसने कहा सेनापति से कहा कि आप व्यवस्था करो, हम आ जाएंगे। पुक्रत्न की प्राप्ति, उसने दास को दान दिया और कहा पटरानी रानी से बोलना कि अपना ध्यान रखे, स्वास्थ्य का ध्यान रखे, हम समय आने पर आ जाएंगे। लेकिन जब केवल ज्ञान की सुनी तो क्या हुआ? जब केवल ज्ञान का सुना तो उसने किसी से कुछ नहीं कहा, स्वयं सिंहासन से उठता है, अपनी राज्यसभा में जाता है, 7 कदम चलता है और साष्टांग लेटकर हाथ जोड़कर भगवान आदिनाथ को नमस्कार करता है। उसको उसमें क्या प्रॉफिट हुआ? कोई प्रॉफिट हुआ? धर्म की प्रभावना हुई, ये प्रॉफिट हुआ। धर्म प्रभावना से हमें क्या प्रॉफिट होता है? प्रॉफिट धर्म को होना चाहिए। आगे जाने का रास्ता खुला। याद रखना, राकेश से हमने पूछा कि 50 लाख का प्रॉफिट हो जाए आनंद आता कि नहीं? राकेश, 50 लाख का प्रॉफिट होने पर मजा आता है, आनंद आता है, सब कुछ आता है, लेकिन हकीकत बताना, कल तुमने इतना सारा दान दिया, वो आनंद महत्वपूर्ण होता है कि जो प्रॉफिट मिलता वो आनंद महत्वपूर्ण होता है? कल अपन ने मोक्ष सप्तमी का कार्यक्रम किया, पूरे दिन भर पूरे नगर में आपस में क्या चर्चा थी कि अद्भुत कार्यक्रम हो गया। हमारे अशोक जी तो भैया व्यक्ति में आके कह रहे थे कि गुरुदेव आप बड़े चमत्कारी हो, पता नहीं कहां से ये चमत्कार कर दिया। तो क्या है ये प्रॉफिट? क्या हुआ? याद रखना, जो चीजें हमें मिलती हैं, जो वस्तुएं मिलती हैं, ये प्रॉफिट का मजा हर किसी को आता है, लेकिन यहाँ आने के बाद, भगवान की भक्ति करने के बाद, भगवान को मस्तक झुकाने के बाद जो मजा आता है ना, वो संसार के मजे को तो हम शब्दों में कह सकते, इस मजे को कभी भी हम शब्दों में नहीं कह सकते। ये अविस्मरणीय पल होते हैं, ये वो पल होते हैं कि जीवन के इतिहास में एक बार जुड़ जाते ना तो हमारे मस्तिष्क से मरते मरते एक पल कभी बाहर नहीं निकलते हैं। आप देखो, भरत चक्रवर्ती 7 कदम जाके चलता है। और याद रखना एसके जैन साहब, ये मजा लेकिन पता किसको आता है? ये मजा भी पता किसको आता है? कभी जयदीप किसी शादी में गए? शादी में जब हम जाते हैं तो क्या होता है, विवाह लिखवाते। अगर मान लो वही शादी सुदीप के बेटे की है और उस समय जब तुम विवाह लिखवाओगे तो हकीकत बताना, वो देते समय तुम्हें कहीं ना कहीं खुशी मिलती कि नहीं? हमारे मित्र की हमने थोड़ी मदद की, उसके बेटे को आज हमने कुछ दिया, क्यों? क्योंकि उसको हमने बचपन से देखा, और जिस बालक को हमने बचपन से देखा, मानो ना मानो उस बालक से तुम्हें राग कहीं ना कहीं हो जाता है। अरे तुम बचपन से बोलते 4 महीने कोई गुरुदेव चातुर्मास कर लें और आपका उनके पास आना जाना हो जाए तो उनसे राग हो जाता। जिस व्यक्ति को 20-20, 25-25 साल से देख रहा है, कितना राग हो जाएगा? होता कि नहीं? अब आप देखो कि उस बच्चे की प्रॉफिट में, उस बच्चे की शादी हो रही है, हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिला, शादी उसकी हो रही है, आनंद उसके जीवन में होगा, संसार उसका वृद्धि को प्राप्त हो रहा, हमारा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हम फिर भी वहां डोनेट करने जाते कि नहीं? और ऐसे भी तो है, कहीं हमें नहीं भी मन है इच्छा जाने की, लेकिन हमें जाना पड़ता है, वहां भी तो हम व्यवहार लिखवाते। दोनों व्यवहार में अंतर क्या है? लिफाफा भी वही रहता है, पैसे की नोट भी वैसे ही रहते हैं, अंतर क्या आता है? अंतर बस इतना होता अशोक जी, एक जगह देना पड़ता है और एक जगह देते हैं, और जहां देते हो वहां आनंद आता है, और जहां देना पड़ता है वहां आनंद चला जाता है। ऐसा लगता है कि हमारा द्रव जा रहा है, और जहां हमें देते हैं वहां ऐसा लगता है कि देने के बाद अपार संपदा हमारे पास आ रही है। अहमद भाई, समझ में आ रहा कि धर्म क्यों करना?
आचार्य समंतबद्ध स्वामी 20वां आज 18वां श्लोक है, उसकी भूमिका बता रहे थे हम तुम्हें। अब इस श्लोक का उच्चारण करो, तुम्हें पूरी भूमिका समझ में आएगी। अज्ञान तिमिर्व्याप्ति मपाकित इथाइथम जिन शासन महात्मानां पिकाशा स्यात् प्रभावना। अज्ञान तिमिर्व्याप्ति मपाकित इथाइथम जिन शासन महात्म्यां पिकाशा स्यात् प्रभावना। भाई क्या कह रहे? अज्ञान तिमिर क्या है? अज्ञान रूपी अंधकार। जो संसार में अज्ञान रूपी अंधकार है, मिथ्यात्व रूपी अंधकार है, उस अंधकार को समूचीन रीति से, कैसे? इथा इथम मतलब ऐसी कोई व्यवस्था करो, ऐसी कोई रीति करो जिससे वह अंधकार दूर हो। और उसको दूर होने से क्या होगा? जिन शासन महात्मा, जिन शासन की महतीता को, जिन शासन की प्रभावना को, जिन शासन के विकास को लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था करो। वो क्या है? वो प्रभावना है। हकीकत बताना अशोक जी, महावीर जयंती के दिन तुम जुलूस लेके निकलते हो, हैं? कितने लोगों को बताना पड़ता कि आज महावीर जयंती है? किसी को नहीं बताना पड़ता। आप महावीर जयंती के दिन जुलूस लेके निकलते हो, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आज हमारा त्योहार है, हमारी महावीर जयंती है। दुनिया को पता चल जाता तुम्हारा काफिला देख के कि आज भगवान महावीर का जन्म हुआ, आज जैनियों का सबसे बड़ा पर्व मनाया जा रहा है महावीर जयंती। पर याद रखना, तुम कपड़े में हो, क्या है? देखो प्रभावना भी कितनी अच्छी है कि तुम कपड़े पहनते हो तो तुम्हें बैनर लगाना पड़ता है कि भाई हम जैन हैं। तुम्हें लोगों को बताना पड़ता है कि हम महावीर के भक्त हैं? आप देखो कपड़े अकेले उतारने की कीमत समझो कितनी है कि तुम कपड़े पहनते हो। तुम कपड़े पहनते तो अशोक जी तुमसे कोई ना कोई ने तो पूछा होगा भाई जैन हो कौन हो? पूछते? तो हमें बताना पड़ता हम कपड़े वालों की क्या दशा है और बिना कपड़े वालों की क्या दशा है। देखो कितना मजा है कपड़े पहनने में और कपड़े उतारने में, देखना कितना मजा है कि कपड़े पहनने वाले से लोग पूछते भाई कहां से आए हो? जैन हो? फिर वो पूछता कि जैन में भी कौन से, श्वेतांबर की दिगंबर? फिर उसमें भी कई बार पूछ लेता कि हाँ वही ना जो महावीर की अहिंसा के बारे में हमने सुना, वही जैन हो ना? और कई बार अगर तुम्हें जुलूस निकालना था, तुम्हें बैनर लेके चलना पड़ता कि जैन समाज आ रही है, जैन समाज का जुलूस है, जैन समाज का है। और ये याद रखो, एक दिगंबर बीतरागी मुनि किसी मार्ग से निकल जाए, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती जैन है। लोग स्वयं में समझ जाते हैं कि जैन साधु जा रहे हैं, बीतरागता के मार्ग पे चलने वाले जा रहे हैं, अहिंसा के पुजारी जा रहे हैं। आप सोचो तुम लाखों लोग मिलकर जितनी प्रभावना करते हो, उतनी प्रभावना तो एक साधु एक नगर से निकल जाए तो पूरे नगर को पता चल जाता कि जैन साधु आ गया। क्या सोचे? जी प्रभावना। और कैसी करना? समूचीन, समीचीन मतलब अच्छी रीति को। एक चीज याद रखना, एक बिल्कुल विद्या याद रखना, एक रीति होती है और एक नीति होती है। और जिस व्यक्ति को रीति नीति का ज्ञान है ना, वो व्यक्ति कभी भी असफल नहीं हो सकता। आप कल का ही दिन देखो, कल का दिन अपने आप में कितना सौभाग्यशाली था, है कि हमने पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया। हेमंत बाबू को इतना अच्छा सौभाग्य मिला कि उनकी बेटी इंजीनियरिंग में 4th में सेमेस्टर में है और उसको पूरे कॉलेज में इकलौती बच्ची की जॉब लगी। उनके लिए भी इतनी बड़ी बात थी। और सबसे अच्छी बात देखो कि कल हमारा 3रा चंद्रयान पहुंचा यथा स्थान पे, और उसमें भी सबसे बड़ी बात कि जहां पूरा विश्व, जब हमारी बड़े बड़े देश मदद करने के लिए तैयार नहीं थे, हमारी जरूरत होने पे हमें पार्ट्स नहीं दे रहे थे, हमें पैसा नहीं दे रहे थे, उस समय हमारे वैज्ञानिक साइकिल पे लेके गए थे। और वो साइकिल की यात्रा आज इतनी आगे पहुंच गई, इतने आगे पहुंच गई कि पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम नंबर 1 पे आ गया। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति अपने आप को गौरव महसूस कर रहा था। हिंदुस्तान का एक याद रखना, एक जैन नहीं, मुसलमान नहीं, हिंदू नहीं, कल कोई नहीं था, सब
बात बोल रहे थे कि हम सब भारतीय हैं। और आप कल्पना करो कि 140 करोड़ भारतीय अपने आप को गौरव महसूस नहीं कर रहे थे, पूरे विश्व में जो जो भारतीय थे वो भी अपने आप को गौरव महसूस कर रहे थे। और उस गौरव के विषय में सबसे बड़ी बात आप देखो कि विक्रम साराभाई के नाम पे जो यान पहुंचा है, वह विक्रम साराभाई भी जैन थे। और गुजरातियों को तो इतनी खुशी होनी चाहिए कि वो अहमदाबाद के थे। तुम लोगों के लिए तो और डबल खुशी की बात है। तो क्या चीज है कि याद रखना, जब देश कोई अच्छा कार्य करता है उस समय ना कोई हिंदू होता है, ना कोई मुस्लिम होता, ना कोई सिख होता, ना कोई फारसी होता है, ना कोई जैन होता, ना कोई बौद्ध होता, सब हिंदुस्तानी हो जाते हैं। और कल जिस तरीके से सारे हिंदुस्तानियों ने एकता का परिचय दिया, कल आप देखो हम कह रहे हम भैयावत्ती करा रहे थे, इतने लोग बताने आए। आप सोचो कितनी खुशी हुई कि हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने कितनी तरक्की की, कितने ऊपर तक पहुंच गए। आज सबसे बड़ी विषय की बात है कि जहां विश्व हमारी मदद नहीं कर रहा था, उस समय उनने संघर्ष किया। और इतना संघर्ष किया कि जो लोग प्लानों की, ट्रेनों की मदद ले रहे थे, बड़े बड़े प्लेनों की मदद ले रहे थे, बड़े बड़े विमानों की मदद ले रहे थे, वहां हमारे साइंटिस्टों ने केवल 1-2 पहिए की साइकिल से शुरुआत की और विश्व में हिंदुस्तान का नाम अमर कर दिया। हम तुम्हें ये नहीं बता रहे, उनने जो किया वो तो बहुत अच्छा गौरव का विषय है कि कल्पना नहीं कर सकते कि इतना अच्छा विषय हुआ। हमने तो जयदीप से भी बोला, जयदीप ने बताया कि विक्रम साराभाई जो थे वो जैन थे। और सबसे अच्छी बात क्या थी, वो पद्म भूषण से 1966 में सम्मानित हुए। तो हमने विक्रम से पूछा कहाँ के थे, तो जयदीप बैठा था सुबह, बोला अहमदाबाद के थे। हमने कहा पूरी समाज को प्रयास करना चाहिए कि आज वो नहीं है हमारे बीच में, लेकिन ऐसा जैन परिवार जिसने पूरे विश्व में जैन का नहीं पूरे भारत का नाम रोशन किया, उनके परिवार को हम सबको यहाँ बुलाना चाहिए और उनका इतना गौरव पूर्वक सम्मान करना चाहिए कि उन्हें जैन धर्म का नहीं पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। ऐसे परिवार को भी बहुत बहुत बधाई देनी चाहिए। आप सोचो कितना आनंद आया, एक हमारे समाज का एक व्यक्ति ने इतना अच्छा किया। आज से बताओ, हकीकत बताओ, जिन जिन को पता चला कि वो व्यक्ति जैन था, गर्व से सीना चौड़ा होता। आज तुम मार्केट में 4 जगह खड़े होगे और जब उस चंद्रयान तृतीय की बात चल रही होगी तो वहां बोलोगे भाई लेकिन याद रखना वो जिसके नाम से गया वो जैन थे। कितनी खुशी होती। इससे क्या सीखा तुमने? कोई देश हमारी मदद करने के लिए तैयार था? नहीं था ना। हमारे साइंटिस्ट अब्दुल कलाम के नेतृत्व में उस समय तुम्हें याद है साइकिल पे लेके गए, क्या पे साइकिल पे लेके गए, लेकिन उन्होंने क्या सीखा उनसे? अशोक जी, कोई मन में विचार आया कि धर्म का कार्य करना है, कभी भी मन में विचार आया धर्म का कार्य करना है, तुमने दिलीप से पूछा दिलीप धर्म का कार्य करना है, दिलीप ने मना कर दिया। मदन से पूछा, मदन ने मना कर दिया। राकेश से पूछा, राकेश ने मना कर दिया। हकीकत बताओ तुम करोगे क्या? तुम बोलो या ना बोलो, रसूख जी तुम भी बोलोगे ठीक है रहने दो। नहीं, जब हमारे लिए पूरे 1-2 व्यक्ति ने पूरे विश्व ने मना कर दिया, जब हमारे साइंटिस्टों ने जब हार नहीं मानी, तो जब वो देश के कार्य के लिए हार नहीं मान सकते तो हम धर्म के कार्य के लिए क्यों हार माने? हम तो कह रहे पूरी समाज भी तैयार नहीं हो, तुम शुरुआत करो। याद रखना कि तुम साइकिल पे लेना तो शुरू करो, पूरा देश एक दिन तुम्हारी मदद करने के लिए आ सकता है। तो उसी तरह तुम केवल एक बार धर्म का झंडा उठाओ तो सही, जब गिनने की बात आएगी ना तो ये पूरी समाज तुम्हारे साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ी रहेगी। लेकिन शुरुआत करने के लिए याद रखना, एक बहुत अच्छी लाइन दे के जा रहा हूं, बहुत अच्छी लाइन दे रहा हूं, सफलता पाना कठिन नहीं है। सफलता पाना कठिन नहीं है। सफलता में अगर कोई चीज कठिन है तो वो है सफलता की पहली सीढ़ी पे पैर रखना। अगर तुमने हिम्मत बांध के सफलता की पहली सीढ़ी पे पैर रख दिया तो याद रखना सफलता के शिखर तक पहुंचने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पहली सीढ़ी पे अगर तुमने पैर रखने से डर गए तो तुम कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। आप देखो, कभी आपने कल्पना की, आप लोग गुजरात में एक त्योहार आता है जिसमें पतंग उड़ाते, कौन सा होता हो? रुद्रायण, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाई कभी? कितने लोगों ने उड़ाई?
उड़ाई। कभी ऐसे कोई लोग हैं जिनने मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाई हो और पतंग कटी हो तो पतंग पकड़ने के लिए भी दौड़े हो? तो कहां दौड़ते थे? पतंग की तरफ दौड़ते थे कि नहीं? दौड़ते थे कि नहीं? छोटे में दौड़े, अब बड़े होके कहां दौड़ोगे? अब दौड़ोगे तो फिर हॉस्पिटल में मिलोगे। अब मत दौड़ जाना, है ना। अब देखो मकर संक्रांति के दिन एक बार ऐसे ही हुआ, एक गांव था, उस गांव में पतंग उड़ा रहे थे बहुत सारे लोग, और जब पतंग उड़ा रहे थे तो पतंग उड़ाते उड़ाते कुछ पतंग कटती है, तो जब पतंग कट रही थी छोटे छोटे बच्चे, कहता जैसे आप अपन सब भी दौड़े ना बचपन में, ऐसे ही वो भी पतंग की तरफ दौड़ रहे थे, दौड़े जा रहे, लेकिन दो बच्चे उसमें ऐसे थे वो पतंग के विपरीत दिशा में दौड़ रहे थे। लोगों ने कहा कितने मूर्ख बच्चे हैं कि विपरीत दिशा में दौड़ रहे, लेकिन हकीकत बताना वो मूर्ख थे कि समझदार थे। अरे पतंग इस साइड दौड़ती है तो पतंग का मंजा विपरीत दिशा में होता है, वो मंजा पकड़ने दौड़ रहे थे। जो व्यक्ति मंजा पकड़ लेता है उसको ही तो पतंग मिलेगी, जो व्यक्ति पतंग की तरफ दौड़ेगा उसको कभी पतंग नहीं मिलती। याद रखना कि जो व्यक्ति सफलता की तरफ दौड़ता है उसको कभी सफलता नहीं मिलती, जो सफल आदतों की तरफ दौड़ता है उस व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती है। तो यहां क्या कह रहे कि रीति के साथ हमें प्रभावना कैसे करनी? रीति के साथ प्रभावना करनी, नीति के साथ प्रभावना करनी है। और वो प्रभावना क्या होगी? जो संसार में हमारे मस्तिष्क में अज्ञान भरा है उस अज्ञान को निकालना, संसार के लोगों को जैन धर्म का महत्व बताना कि भगवान महावीर। और एक और बहुत अच्छी बात बताऊं दिलीप, बड़ा आश्चर्य होगा तुम्हें, आप स्वयं आश्चर्य करोगे कि भगवान महावीर ही एक, मुझे लगता है पूरे विश्व में, पूरे देश, भारत में नहीं बोल रहा हूं, याद रखना, भारत में नहीं पूरे विश्व में इकलौते भगवान महावीर एक ऐसे हुए हैं जो कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं जैनी का परमात्मा हूं, उन्होंने तो कहा कि मैं प्राणी मात्र के लिए अहिंसा का मार्ग बताता हूं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि जैनी की रक्षा करो, उन्होंने तो कहा कि प्राणी मात्र की रक्षा करो। लोक में कहते कि तुम हमारी पूजा करोगे तो हमारे भक्त कहलाओगे, महावीर ने कहा कि तुम अहिंसा की उपासना करोगे तो हमारे भक्त कहलाओगे, हमारी पूजा करने से कभी हमारे भक्त नहीं कहलाओगे। इतना गौरवान्वित जैन धर्म। और याद रखना जैन धर्म कोई धर्म नहीं है, कोई संपदा नहीं है, जैन एक विचारधारा है कि इस विचारधारा को जो धारण करे वो व्यक्ति जैन बन सकता है। जैनियों को इतना धर्म का प्रचार करना चाहिए, अपने महावीर के विचारों का इतना प्रचार करना चाहिए। हर जैन व्यक्ति दिन में अगर नियम ले लेके एक विचार हम महावीर का लोगों तक पहुंचाएंगे तो याद रखना कि ये भारत नहीं पूरे विश्व में महावीर को मत पहुंचाओ लेकिन महावीर की अहिंसा को जरूर पहुंचाओ। महावीर ने कहा जियो और जीने दो, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि जैनी को जियो, जैनी को जीने दो। उन्होंने कहा चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी संप्रदाय का हो, चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे दो इंद्रिय हो, चाहे चार इंद्रिय हो, चाहे तीन इंद्रिय हो, चाहे पंच इंद्रिय हो, किसी भी जीव को, सब जीवों को जीने दो और सब जीवों को जीने दो, क्योंकि सब जीवों को जीने का अधिकार है। वो जन्म सिद्ध नहीं कर्म सिद्ध अधिकार है कि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी जी सकता है। महावीर ने तो हर व्यक्ति को एक ही संदेश दिया कि स्वयं भी जियो और दूसरे को भी आनंद से जीने दो। अगर भारत का हर व्यक्ति इस बात को मान ले, स्वयं भी जिए और दूसरे को भी जीने दे, हम कह रहे महावीर के नाम पे मत मारो लेकिन मानवता के नाम पे भी मान लोगे ना तो याद रखना कि भारत को एक स्वर्णिम भारत बनने में कोई देर नहीं लगेगी। और कम से कम जैनियों को तो मानना ही चाहिए, कम से कम जैनियों को तो मानना ही चाहिए, है? मान लो हेमंत भाई कभी ऐसा हो जाए अशोक जी तुमसे नाराज हो जाए, ठीक है, मान लो, वैसे वो होते नहीं किसी से, है कि नहीं अशोक जी, हो तो नहीं किसी से नाराज, मान लो हो जाए और अशोक जी तुमसे बात नहीं कर रहा है, एक बहुत अच्छी तकरीब बता रहा हूं तुम्हें, और तुम्हें लगता है कि नहीं ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, अभी किसी कसाई के आवेश में आके हमसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है, तो पता क्या करना है हेमंत, जब भी वो व्यक्ति मिले हाथ जोड़ना और उसके पैर पड़ लेना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो,
है। अब भाई जैन कुल में जन्म लिया तो ये तो पक्की बात है कि वज्र का हृदय लेके तो पैदा हुआ नहीं होगा। अरे जो व्यक्ति चींटी की रक्षा करता है उसका हृदय भी तो मोम जैसे ही होगा। ठीक है, थोड़ी ठंडी हवा लग गई उसको कसाई की, इसलिए मोम बहुत टाइट हो गया, तो क्या करो उसको गरम एसी से हटा के हीटर की गर्म हवा देते रहो तो वो पिघल जाएगी, और जब वो पिघल जाएगा तो वो बिल्कुल मोमबत्ती जैसा फिर जलने लगेगा, प्रकाश देगा। समझे? लेकिन एक कन्या सुनना बहुत आसान है, करने में बहुत बड़ा कलेजा चाहिए बाबू। करने में तो इतना है कि हम माँ बाप के पैर नहीं छू सकते और फिर अनजान व्यक्ति को, और उसको हम अपना सर्वस्व मान के छुए। सही बता रहा हूं सुदीप, कभी कोई व्यक्ति गुस्सा हो जाए, हम तो कह रहे छोटा हो बड़ा हो, तुम तो एक काम करना, उनके पैर पड़ने लगना। आप विश्वास नहीं करोगे, नाम नहीं लेंगे, हमारे संग में एक महाराज जी थे हैं? और वो क्या हुआ, अब हमारी क्या आदत थी, हम ब्रह्मचर्य अवस्था से थोड़े मस्तीखोर। अब तुम देखो जो प्रणुष सागर जी वहां रहते वे दूसरे रहते, जो यहाँ रहते वे दूसरे रहते, तैसी था। और बहुत छोटे थे, तुम बड़ी मस्ती करते रहते थे। तो अशोक जी क्या हुआ कि वो बार बार जाएं और हमारी आचार्य से शिकायत कर दें। हमने कहा आचार्य से तो कुछ कहने की अपनी हिम्मत नहीं, तो हमने क्या किया, हम रोज जब भी वो भैया जी थे, जब भी वो हमें मिले तो उनके रोज जितने बार दिन में 10 बार मिले 10 बार उनके हम पैर छुए और जय जिनेंद्र बोले। अब वो पूछे क्या है, हम कुछ बोले, इसके आगे हम एक शब्द नहीं बोले जय जिनेंद्र के अलावा। हमने ऐसा 1-2 दिन नहीं पूरे 6 महीने किया। 6 महीने बाद वो समझ गए कि जो व्यक्ति रोज दिन में 20 बार हमारे पैर छू रहा है उसके प्रति हम गलत सोच रहे हैं, मतलब वो व्यक्ति गलत नहीं है कहीं ना कहीं। अब वो महाराज बन गए, हमसे बड़े महाराज हैं, लेकिन वो जब भी मिलते हैं ना तो वो उस घटना को जरूर याद करते हैं कि बोले तुम में इतनी सरलता कहां से आई। हमने कहा भाई इतनी सरलता नहीं आई, हमें ये मालूम कि हमें पार्षद बनने की औकात नहीं है, इसलिए हम अपनी रक्षा कर रहे। सरलता नहीं है, जब हम अपनी व्यवस्था कर रहे कि हमें कोई उपसर्ग ना करे। सही बता रहा हूं, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल बता रहा हूं, बिल्कुल ऐसा तुम लोग करना शुरू कर दो, आधी समस्याएं खत्म हो जाए। हम तो बोल रहे दिलीप, मान लो कभी तुम्हारे बेटे की मां गुस्सा हो जाए, तुम उसको पत्नी या स्त्री समझ के नहीं, सोचो भाभी भगवान है, उसको समझ के पैर पड़ लो। अरे कहा जा रहा है, पैर ही तो पड़े। और याद रखो आज वो तुम्हारी पत्नी है, किसी जन्म में हो सकता है कि वो तुम्हारे पिता बने, मां बने, फिर पढ़ने ही पड़ेंगे ना। इसी जन्म का संबंध है, आत्मा तो अनादि से एक ही है, शरीर बदला ना। तो तुम शरीर को क्यों देख रहे? शरीर जब देखो जब पत्नी है, वो बाकी 24 घंटे थोड़ी पत्नी, बाकी समय वो भी तो जीव द्रव है कि नहीं। और अगर तुम लोग घरों में, सबसे अच्छी बात बता रहा हूं, हर व्यक्ति अपनी पत्नी को 24 घंटे पत्नी मत देखा करो, अपनी माँ को 24 घंटे माँ मत देखा करो, अपने पिता को 24 घंटे पिता मत देखा करो। एक बार दिन में एक भी देखा करो कि वो भी भगवान आत्मा है। हर व्यक्ति, हर इंसान को केवल एक बार एक दिन में देखे कि वो भगवान आत्मा है, तो उस व्यक्ति के प्रति कभी क्रोध आए नहीं, क्योंकि हम भगवान के प्रति गुस्सा कर लें, इतने बड़े सौभाग्यशाली तो हमें नहीं लगता कि अपन है कि नहीं। कभी भी ऐसे जैसा हो जाए कुछ तो तुम तो जाके पैर पड़ लेना, क्या जा रहा। अरे कम से कम पैर पड़ने से अगर हम छोटे भी हो गए तो वो छोटा होना इतना बड़ा कष्ट नहीं देता जितना बड़ा कष्ट दो लोगों के मन में जो क्लेश भाव रहता है, वो क्लेश भाव उससे ज्यादा कष्ट देता है। अगर किसी के पैर पड़ने से अगर हम थोड़े छोटे भी हो रहे तो कोई छोटापन मत समझना, सबसे बड़ा सोचना कि संसार के लोगों की नजरों में हम छोड़े हुए हैं, लेकिन खुद के हृदय में और खुद के परमात्मा से पूछोगे ना तो वो बोलेगा कि आज तुम बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि तुम कसायों से छूटना सीख गए। संसार में लोगों की नजरों में इज्जत पाली वो बड़ी इज्जत नहीं, स्वयं की नजरों में जिसने इज्जत पाली वही तो महावीर बना है। जिसने लोगों की नजरों में इज्जत पाई इसलिए महावीर नहीं पूछते, महावीर ने स्वयं की नजरों में इज्जत पाई इसलिए दुनिया उनको पूछती है। जो लोग दुनिया की नजरों में इज्जत पाते वो कुछ दिन के लिए पूजे जाते, बाकी दिन तो उनके पीठ पीछे गाली दी जाती है। और जो स्वयं की नजरों में इज्जत पा लेते उनको दुनिया जी उनके जाने के बाद भी 2500 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी महावीर को पूज रहे कि नहीं, राम को पूज रहे कि नहीं, कृष्ण को पूज रहे कि नहीं, क्योंकि उनने अपनी नजरों में इज्जत पाई है। लेकिन याद रखना, कहने में सरल है बाबू, करने में बहुत सरल है। पूरी दुनिया पतंग की तरफ दौड़ रही हो और तुम मंजे की तरफ दौड़ो और लोग टोके, बहुत कठिन हिम्मत चाहिए। इसलिए तो पढ़ते करोड़ों बच्चे हैं, सफल 100-150 ही हो पाते। समोषण में 1 लाख गए थे, पहुंचे तो एक ही थे। हैं? राजगिरी से कितने लाखों लोग गए, लेकिन एक सैनिक ने इतना पुरुषार्थ किया कि वो नरक जाने वाला जीव भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद करे। मौका तो सबको मिला था, सबने बंद नहीं किया। किस्मत मौका तो सबको देती है,
लेकिन बंद सबको नहीं होता। माँ तुम भोजन तो पूरे परिवार को एक सा परसती हो, लेकिन भोजन का उपयोग पूरा परिवार एक सा कभी नहीं कर पाता है। बहुत बड़ी गहरी अगर शांति से सोचो ना, तो आज का प्रवचन तो तुम बिल्कुल ऐसे समझना कि तुम्हें इतने जीवन की इतनी बड़ी कुंजी दे दी है। याद रखना, कभी भी जयदीप हम कह रहे मदन भाई तुमसे कुछ बोल दे, राकेश कुछ बोल दे, कोई भी कुछ बोल दे, याद रखना उस बात को भूल जाओ। इसलिए नहीं कि वो भूलने लायक है कि हमारे भाई हमारे समाज, सब चीज छोड़ के सबसे बड़ी चीज सोचो कि अगर हम उस बात को याद रखते, उस बात के प्रति अगर हम अशुभ सोचते, उस बात को मन में दोहराते रहते, तो उससे हम उस व्यक्ति को क्या फर्क पड़ रहा? नहीं पड़ रहा। लेकिन तुम बताओ तुम्हारी आत्मा को फर्क पड़ रहा? और तुम बताओ जैन कुल में हमें पता, भगवान महावीर का उपदेश मिलने के बाद भी अगर हमारी आत्मा को पापों का फर्क पड़े, पापों में चिपकी रहे, तो फिर हमें मजा किस बात का? है कि नहीं? अगर मान लो दिलीप एक जमीन है और उसको समाज ने खरीद ली, है ना? कुछ चीजों में तुम दिलीप और अशोक जी को पकड़ लीजिए, थोड़ा बुरा कम मानने, कहीं टेंशन होती कोई मान गया तो लफड़ा है। और मान लो खरीद ली और वहां मंदिर बनना है, और वहां मंदिर बनने के लिए भूमि का बने, अभी भूमि पूजन भी नहीं हुई, याद रखना भूमि पूजन भी नहीं हुई, केवल जमीन खरीदी और समाज ने निर्णय लिया कि यहाँ मंदिर बनना है। अब बताओ कौन सा ऐसा समाज का व्यक्ति है जो ऐसा लोटा लेके वहां जाएगा? समझ गए? कोई जाएगा? क्यों नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? वहां मंदिर बनना इसलिए नहीं जाओगे। फिर से समझना, समाज ने कोई जमीन खरीदी और वहां जमीन पे भी कोई शिलान्यास नहीं हुआ, कोई भूमि पूजन नहीं हुआ, कोई एक पत्थर भी नहीं हिला, लेकिन डिसाइड होगा कि इस भूमि पे मंदिर बनना है, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा लोटा लेके नहीं जाता। तो भाई जब तुम ऐसा लोटा लेके, जब कोई बनने वाली भूमि पे उस पे मंदिर बनना है, इसलिए तुम लोटा लेके नहीं जाते क्योंकि उस मंदिर में परमात्मा बैठेगा। अरे जिन लोगों को तुम गाली दे रहे हो उनके अंदर तो साक्षात केवल ज्ञान रूपी परमात्मा विराजमान है। तुम भूमि की गंदगी देख रहे, उसके वचनों की गंदगी देख रहे, उसकी शरीर की क्रियाओं की गंदगी देख रहे। याद रखना कि भूमि भी गंदी होती है, उसी भूमि गंदी को साफ करके ही तो हम मंदिर बनाते। एक दिन याद रखना कि जो व्यक्ति तुम्हें पापों में लिप्त दिख रहा है, जो व्यक्ति तुम्हें कसायों में लिप्त दिख रहा है, जो व्यक्ति तुम्हें मायाचारी में लिप्त दिख रहा है, एक दिन याद रखना कि वो अगर अपने इन सबको साफ कर लेगा ना, तो वो अपने आत्मा को ही तो परमात्मा बनाएगा। आज तुम गाली देते दिख रहे हो, कल हो सकता है कि तुम्हें उसकी पूजा करना पड़े। तो इसलिए याद रखो, जिनकी पूजा हमें आगे चल के करना, उनको हम गाली क्यों दें? जब हम एक मंदिर प्रस्तावित जिनालय वाली भूमि पे मल विसर्जन नहीं करते, तो एक प्रस्तावित भगवान पे हम अपने शब्दों का मल क्यों फेंकें? क्या सोच रहे? हम प्रस्तावित जिनालय वाली भूमि पे मल विसर्जन नहीं कर सकते, तो शब्दों से मल कैसे फेंक सकते? अरे उस व्यक्ति का तो ठीक है, केवल ज्ञानी लक्ष्मी युक्त, हर व्यक्ति के अंदर केवल ज्ञानी लक्ष्मी युक्त परमात्मा विराजमान है, तो उस परमात्मा के ऊपर हम मल कैसे फेंक सकते? मां कभी रोटी बनाई है? बनाई? राकेश खड़े हो जाना। तुम्हें कभी अपनी देवी के पास जाते नहीं देखा, आज होके आना उसके पास। हुआ थोड़े। अरे नहीं, पैर नहीं छुपा रहे, टेंशन नहीं लो। लोगों को पता तो चल जाए यही तुम्हारी है, कई लोगों को तो पता ही नहीं होगा। तुम दोनों इतने, इनसे पूछो रोटी बनाती तो काय की बनाती? आटे की बनाती। तो इनसे पूछना कि आज रोटी बनाओगी, आटे की बनाओगे, रोटी बनने के बाद जो आटा बचेगा उसको फेंक दोगे? नहीं फेंकेंगे। क्यों बचाएंगे पूछो? कि दद्दा अगर फेंक दोगे तो फिर कल का खाओगे, है कि नहीं? तो भाई जो रोटी बन गई, जो मंदिर में बैठे वो सिक गई है रोटी, और जो यहाँ बैठे वो सिकी नहीं है, लेकिन कल के दिन यही सिकेंगी, इनकी तुम्हें पूजा करना पड़ेगी। जब तुम एक आटे की सुरक्षा करते हो, रोटी बनाने के बाद आटे को फेंकते नहीं हो, कल के लिए बचा लेते हो कि कल काम आएगा, तो जो मंदिर में बैठे वो परमात्मा बन चुके परमात्मा, और जो यहाँ बैठे वो बनने वाले परमात्मा है। तो तुम बन चुके परमात्मा की पूजा करो और इनका सम्मान करो, तो याद रखना दोनों परमात्मा की पूजा और सम्मान होना शुरू हो जाएगी, तो समाज में विघटन अपने आप खत्म हो जाएगा। कैसा रहा?
ये मत बोलना गुरुजी बहुत अच्छा बोला, हमें उस चीज में सही में मजा नहीं आएगा। तुम हमारे पास 50 लोग आके बोलो गुरुदेव बहुत अच्छा बोला, अगर तुम पूरे के पूरे इस चीज पे चलने लगो ना तो याद रखना गुरु का भी सीना चौड़ा हो जाता है। एक टीचर बच्चे को पढ़ाता, आनंद सुपरटेटी क्या बोल के गया था कि जब हमारे बच्चे सफल होते तो हमें कितना आनंद आता कि नहीं? खुद तुमने सुना, देश का रियल हीरो सुपर 30 वो तुमसे बोल के गया कि हमारे बच्चे जब सुपर होते तो हमें आनंद आता। याद रखना जब हम तुम्हें पढ़ा रहे और तुम में अच्छे संस्कार हो जाएंगे तो याद रखना एक टीचर को जो आनंद नहीं आता उससे जाना गुरु को आनंद आता है। आज से बिल्कुल सिस्टम, कोई व्यक्ति हेमंत कुछ बोल दे उसके बस शांति से पैर पड़ लेना। जब तक वो तुम्हें लगे कि तुम्हें माफ नहीं कर दिया, जब तक दिन में जितने बार मिले उतने बार पैर छूना, कितना भी वज्र का होगा। अरे वज्र पे भी हथौड़ा मारो तो वो भी टूट जाता है, लेकिन एक बात मानते कि पत्थर 100 हथौड़े में टूटता, कोई वज्र लाखों में मारते रहो। पार्श्वनाथ पे तो 10-10 भाव तो हथौड़े गले, लेकिन समता से सहन किए कि नहीं? तो आज वो बन गए कि नहीं भगवान? अगर बेबी रिपीट जवाब दे देते तो बेबी साथ में के साथ उनके साथ 27 सागर उनको भी मिली थी, उनको भी मिली, उनको भी 20 सागर मिली, उनको भी मिली, लेकिन एक 5वें और 6वें और 7वें में था और भी स्वर्गों में थे, आयु तो उतनी मिली। पानी सबको एक सा मिल रहा है, तुम्हें पीना है तो पी लो और बर्बाद करना तो बर्बाद कर लो। याद रखना हमें पानी पीने में उपयोग करना, बर्बाद करने में नहीं, क्योंकि अनादिकाल से हमने केवल बर्बादी किया, पिया नहीं है। आज हम पिएंगे तो हमारी शांतता मिटेगी, हमें शांति का अनुभव होगा और हमें शीतलता का अनुभव होगा, और जो हमें शीतलता का अनुभव होगा वही तो जिन शासन की प्रभावना होगी। इसी मंगल भावना के साथ कि हम सब एक दूसरे साधर्मी के प्रति इतने प्रेम का भाव रखें और रीति नीति से प्रभावना करें। कल हम फिर पुनः समझेंगे कि प्रभावना का मतलब और क्या है, आचार्यों ने इस प्रभावना में क्या क्या रहस्य रखे, कैसे कैसे में प्रभावना करनी है, किन चीजों की प्रभावना करनी है। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की